नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमेर। यूपी में सियासत का अखाड़ा सज चुका है। सियासी महारथी अपने अपने हथियारों को धार दे रहे हैं। प्रियंका गांधी ने यूपी में लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा दिया और इसी नारे के सहारे वो यूपी में सियासत की नई इबारत लिखने की कोशिश कर रही हैं। और अब कांग्रेस के उस नारे पर करारा प्रहार हुआ है बीजेपी की फायर ब्रांड नेता स्मृति ईरानी की ओर से। स्मृति ने एक तीर से प्रियंका और राहुल दोनों पर निशाना साधा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हमें एकजुट होकर ये संघर्ष करना है, तब तक हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारी राजनीति में बदलाव नहीं आ सकता है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, यही वो नारा था जिसके सहारे प्रियंका यूपी के चुनाव में बड़ी लकीर खींचने की कोशिश कर रही थी। प्रियंका इसी नारे के इर्द गिर्द यूपी में सियासत की जमीन तैयार कर रही थी, लेकिन अब इस नारे पर बीजेपी की फायर ब्रांड नेता स्मृति ईरानी ने बड़ा तंज कसा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गुरुवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के नारे लड़की हूं, लड़ सकती हूं पर पलटवार करते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा। स्मृति ईरानी ने कहा कि घर पर लड़का है पर लड़ नहीं सकता। दरअसल प्रियंका गांधी ने पिछले महीने यूपी विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 40% टिकट देने का ऐलान किया था और आने वाले चुनाव में यूपी की आधी आबादी को अपने पाले में लाने की कोशिश की थी, जिस पर स्मृति ने पलटवार किया और निशाने पर सीधे राहुल गांधी रहे। स्मृति ईरानी ने सरदार पटेल की तुलना जिन्ना से करने पर अखिलेश यादव पर भी करारा प्रहार किया। स्मृति ने कहा, सरदार पटेल अतुलनीय है। आप कल्पना कर सकते हैं कि वो व्यक्तित्व कितना विराट रहा होगा। क्या आप ऐसे व्यक्ति की तुलना जिन्ना से कर सकते हैं जो धर्म के आधार पर देश का बंटवारा करने का जिम्मेदार है? एक देश को एकजुट कर रहा था और दूसरा देश को तोड़ने की दिशा में काम कर रहा था। सरदार पटेल से जिन्ना की तुलना करने पर अखिलेश पर स्मृति ने तंज कसा और कहा कि वाकई लड़के हैं, लड़ नहीं सकते। यूपी का चुनाव अभी कुछ महीनों बाद होना है और सियासी वार और पलटवार जारी है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, सियासी बयानों की धार और भी तेज होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिसके दावे और वादे पर जनता विश्वास का मुहर लगाएगी, लखनऊ के सिंहासन पर वही बैठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर ऐतिहासिक पलों का गवाह बनने जा रहा है। दरअसल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सेना सुखोई और मिराज जैसे लड़ाकू विमान उतारने जा रही है। 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होना है। इस मौके पर एक्सप्रेसवे के रनवे पर भारतीय वायुसेना ने लड़ाकू विमान एयर शो के जरिए भारत की सैन्य ताकत का प्रदर्शन भी करेंगे। एक्सप्रेसवे पर टच एंड गो ऑपरेशन के तहत कई सुखोई लड़ाकू विमान लैंड करते ही वापस टेक ऑफ करेंगे। यूपी के सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ की तैयारी पूरी कर ली गई है। ये ट्रायल 13 नवंबर से शुरू होगा और 4 दिन तक चलेगा। खबरों की माने तो 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हरक्यूलिस विमान से लैंड करेंगे। एक्सप्रेसवे एयर स्ट्रिप पर लैंडिंग के लिए एयरफोर्स के 5 बड़े एयरबेस से करीब 30 लड़ाकू विमान उड़ान भरेंगे। 16 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में एयरफोर्स के सुखोई 30, MKI C-130J सुपर हरक्यूलिस जैसे विमान लैंड करेंगे। एक्सप्रेसवे पर टच एंड गो ऑपरेशन के दौरान कई सुखोई लड़ाकू विमान लैंड करते ही वापस टेक ऑफ करेंगे। लखनऊ से गाजीपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण करीब 5 साल पहले शुरू हुआ था। इस एयर स्ट्रिप के बनने के बाद एक्सप्रेसवे पर 3 एयर स्ट्रिप वाला यूपी देश का पहला राज्य बन गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देश की राजधानी दिल्ली को मथुरा, आगरा, लखनऊ, आजमगढ़ के रास्ते सीधे गाजीपुर से जोड़ेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी का तीसरा एक्सप्रेसवे जहां लड़ाकू विमान लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकेंगे। इससे पहले आगरा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान उतर चुके हैं। भारतीय वायुसेना आगरा एक्सप्रेसवे पर मिराज 2000, जगुआर,
सुखोई 30 और सुपर हरकुलस जैसे जहाज सफलतापूर्वक उतार चुकी है। अब हम आपको एयर स्ट्रिप के बारे में भी बता देते हैं। हाईवे पर बनी ये एयर स्ट्रिप करीब 3.5 किलोमीटर लंबी है। एयर स्ट्रिप के दोनों किनारों पर 15-15 मीटर के बॉर्डर बनाए गए हैं। एयर स्ट्रिप से नीचे मंच पर उतरने के लिए आकर्षक सीढ़ी बनाई गई है। एयर स्ट्रिप के दोनों किनारों पर सर्विस लेन बनाए गए हैं। 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने जा रहे हैं। लखनऊ से शुरू होकर के सुल्तानपुर, अमेठी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर जिलों को ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जोड़ेगा, जिसकी लंबाई है 340.82 किलोमीटर। इसको बनवाने में लगभग 23,000 करोड़ रुपए का खर्च आया है। 4.5 साल के आसपास इसको बनने में लगे हैं। इसके बनने से फायदा ये हुआ है कि गाजीपुर से और नोएडा, दिल्ली की दूरी अब सिर्फ महज 8 घंटों में पूरी की जा सकती है। गाजीपुर से लखनऊ की दूरी लगभग 3 घंटे में, और लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे जो बना हुआ है उसके जरिए अगर आप दिल्ली जाना चाहते हैं तो उसमें 5 घंटे लगते हैं। यानी गाजीपुर, आजमगढ़ जैसे छोटे और पूर्वांचल के पिछड़े हुए जिलों को इसने सीधे दिल्ली से जोड़ दिया है। सामरिक दृष्टि से ये एयर स्ट्रिप काफी महत्वपूर्ण है। युद्ध जैसे हालातों में ये काम आते हैं। दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए इन हवाई पट्टियों से फाइटर प्लेन तुरंत एक्शन ले सकते हैं। अमूमन युद्ध के समय दुश्मन एयर स्टेशन को निशाना बनाते हैं, उस दौरान इन्हें बंद कर दिया जाता है। तब लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए यही एयर स्ट्रिप काम आते हैं, इसलिए इनकी ताकत जांच लेना जरूरी है। इससे पहले आगरा एक्सप्रेसवे पर फाइटर प्लेन उतरे थे। अखिलेश सरकार में आगरा एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के मौके पर वायुसेना के लड़ाकू विमान सुखोई ने उड़ान भरी थी। नोएडा से आगरा तक बने यमुना एक्सप्रेसवे पर देश की पहली एयर स्ट्रिप बनाई गई थी, जहां जगुआर उतारा गया था। सबसे ताकतवर लड़ाकू विमानों में शामिल जगुआर, सुखोई और मिराज ने एयर स्ट्रिप को टच किया था। सबसे बड़े मालवाहक विमान हरकुलस C-130 ग्लोब मास्टर ने सफल लैंडिंग की थी। सुल्तानपुर के कूरेभार स्थित अरवलकीरी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ये एयर स्ट्रिप बनाई गई है, जो करीब 3.5 किलोमीटर लंबी है। यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर कूरेभार थाने में एयर ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर लगा दिया गया है। सुखोई Su-30 MKI एयरक्राफ्ट एयर स्ट्रिप पर उतर सकता है। लखनऊ से इसकी उड़ान भरने की तैयारी है। जाहिर है भारतीय सेना हर हालात का सामना करने के लिए तैयार है। अब दुश्मन अगर गलती से भी कोई गलती करता है तो उसे हर जगह से मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। चलिए अब रुख करते हैं पंजाब का। पंजाब कांग्रेस में सियासी खींचतान फिलहाल खत्म हो गया है और अब पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी मिशन 2022 पर जुट गए हैं। चन्नी ने पंजाब चुनाव से पहले पंजाबी अस्मिता की दांव चल दिया और पंजाब के स्कूलों में 1 से लेकर 10वीं तक की पढ़ाई में पंजाबी भाषा को अनिवार्य कर दिया गया है। पंजाब में पंजाबी भाषा पर जोर, रोड पर होगा पंजाबी भाषा में साइन बोर्ड, गली मोहल्लों की सड़कों पर भी होगा पंजाबी भाषा में साइन बोर्ड, क्योंकि अब पंजाब में पंजाबी को राजभाषा का दर्जा हासिल हो गया है। पंजाब में अगले साल विधानसभा का चुनाव है। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पूरे एक्शन में है। पंजाब में कक्षा 1 से 10वीं तक के सभी छात्रों के लिए पंजाबी भाषा को एक जरूरी सब्जेक्ट बना दिया गया है। सरकारी कार्यालयों में भी पंजाबी भाषा को अनिवार्य किया गया है। पंजाब में अब इस कानून का उल्लंघन करने पर स्कूलों पर 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। इस कानून के मुताबिक राज्य के सभी बोर्डों के ऊपर भी पंजाबी भाषा में ही लिखा जाएगा। पंजाब विधानसभा ने गुरुवार को पंजाबी भाषा से जुड़े 2 अहम बिल सहित 15 बिल पास किए। उच्च शिक्षा और भाषा मंत्री परगट सिंह ने विधेयक को पेश किया। बिल के मुताबिक अब पंजाबी को राज्य भर के स्कूलों में कक्षा 1 से 10 के सभी छात्रों के लिए जरूरी सब्जेक्ट बना दिया गया है। इतना ही नहीं, अब सरकारी विभाग में पंजाबी भाषा में ही काम करना होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर 500 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। पंजाब में काफी विवादों के बाद चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब के सीएम की कुर्सी हासिल हुई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के सीएम बनने के बाद से ही सिद्धू पंजाब कांग्रेस में अपनी धाक चाहते थे, जो उनको हासिल भी हुई।
लेकिन सीएम की कुर्सी चरणजीत सिंह चन्नी को मिल गई। लिहाजा चन्नी अब इस कुर्सी को दोबारा चुनाव में जीत हासिल करके पाना चाहते हैं। लिहाजा उन्होंने पंजाबी भाषा का दांव चल दिया है, जिसे वो मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सलमान खुर्शीद की किताब पर कांग्रेस में ही विवाद छिड़ गया है। पार्टी के सीनियर नेता गुलाम नबी आजाद ने सलमान खुर्शीद का विरोध किया। आजाद ने ट्वीट करके सलमान खुर्शीद की पुस्तक पर असहमति जताई। वहीं बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है। ऐसे में बीजेपी नेता प्रहलाद जोशी ने हिंदुत्व के मसले पर सलमान खुर्शीद के विचार पर कांग्रेस आलाकमान से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सलमान खुर्शीद की किताब पर कांग्रेस में विवाद। गुलाम नबी आजाद ने किया सलमान खुर्शीद का विरोध। दो 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है। सभी पार्टियां इस चुनाव की तैयारी में जुट गई हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की नई पुस्तक पर बवाल बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस में ही सनराइज ओवर अयोध्या पर अंदरूनी विवाद सामने आने लगा है। कांग्रेस के सीनियर नेता गुलाम नबी आजाद ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और अपने ही दल के नेता सलमान खुर्शीद की नई किताब में हिंदुत्व के मसले पर की गई टिप्पणी पर असहमति जताई। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व की तुलना ISIS से करना गलत है। आइए आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि गुलाम नबी आजाद ने सलमान खुर्शीद की किताब का उल्लेख करते हुए क्या ट्वीट किया है। हम भले ही हिंदुत्व को हिंदू धर्म की मिलीजुली संस्कृति से अलग एक राजनीतिक विचारधारा मानकर इससे असहमति जताएं, लेकिन हिंदुत्व की तुलना ISIS और जिहादी इस्लाम से करना तथ्यात्मक रूप से गलत और अतिशयोक्ति है। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के G23 के प्रमुख नेता हैं। वो अपने खुले विचारों के लिए कांग्रेस में जाने जाते हैं। वहीं सलमान खुर्शीद कई मौकों पर G23 के नेताओं की आलोचना कर चुके हैं। वो कांग्रेस आलाकमान के बेहद करीबी माने जाते हैं। लिहाजा सलमान खुर्शीद के बयान को लेकर घमासान छिड़ गया है। वहीं पुस्तक पर बढ़ते विवाद पर बीजेपी के सीनियर नेता और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी सलमान खुर्शीद पर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से हिंदुओं को अपमानित करने के मामले में सलमान खुर्शीद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो कांग्रेस पार्टी को इसमें सलमान खुर्शीद का स्टेटमेंट के बारे में मुझे ज्यादा कुछ कहना नहीं है। मैं कांग्रेस के राहुल गांधी और सोनिया जी को और प्रियंका जी को मैं पूछना चाहता हूं, आप जाके आप जहां हिंदू मंदिर है आप अपने गोत्र वगैरह बोल के उच्चारण करके आप हिंदू बोलते हैं और कई जाके आप हिंदू आचरण का दिखाव करते हैं और हम भी हिंदू है, हम भी प्रो हिंदू है, ऐसे भी आप लोग भाषण देने का और उपदेश देने का कोशिश करते हैं। सलमान खुर्शीद के खिलाफ आप क्या एक्शन लेने वाले हैं ये बताइए देश को। बहरहाल सलमान खुर्शीद अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला देकर भले ही अपनी किताब में लिखी बातों को जायज ठहरा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर से उनके खिलाफ उठी आवाज और बीजेपी का चौतरफा हमला कहीं न कहीं खुर्शीद के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।